जय हिंद फ्रेंड्स। आरएस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा एयर कंडीशनर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा एसी जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? नीचे सभी प्रमुख प्रकार के एयर कंडीशनर होते हैं। फर्स्ट क्या है? विंडो एसी। फर्स्ट क्या है? विंडो एसी। क्या लिखा है? यह एक यूनिट है जो पूरा एसी होता है और छोटे कमरों में के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, यह एक पूरा यूनिट होता है, यह कई बॉक्स होता है जो छोटे कमरों के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे देखो ये जो हमारा है पूरा विंडो एसी है और ये ऐसे विंडो के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, जो हमारा एसी है ना विंडो के ऊपर लगाई जाती है, इसीलिए हम इसको विंडो एसी कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? स्प्लिट एसी। यह एक इंडोर यूनिट और दूसरा आउटडोर यूनिट। यह एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट होती है जो घरों के ऑफिस के सबसे अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, जो हमारा स्प्लिट एसी है ना ये दो यूनिट से बनकर मिलकर बनी होती है। पहला एक इंडोर यूनिट, दूसरा एक आउटडोर यूनिट। जैसे देखो ये हमारा यूनिट है ना, ये देखो ये पूरा एक इंडोर यूनिट होगा और एक आउटडोर यूनिट। इसका क्या काम है? ये भी जो है ना रूम को ठंडा करती है और जो ये जो इंडोर यूनिट है ना ये घर के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, ये जो हमारा इंडोर यूनिट है स्प्लिट एसी का, ये घर के अंदर लगाई जाती है और जो आउटडोर यूनिट है ये घर के बाहर लगाई जाती है। तीसरा क्या है? पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी कोई देखा है? अगर देखे होंगे तो कूलर जैसा होता है। ठीक है, सेम कूलर जैसा एसी होता है, उसके नीचे पहिया लगा तो किधर भी ढगरा का कूलर जैसा लेके जा सकते हैं। जैसे ये देखो ये एसी है ना, ये सेम एसी है। जो इसका कंडेंसर के पीछे एक फ्लेक्सिबल पाइप लगा होता है, ये फ्लेक्सिबल पाइप से हम लोग इसका हीट बाहर फेंकते हैं और इधर से एक कूलिंग कॉल से होते हुए चिल्ड हवा अंदर फेंकती है। ये पोर्टेबल एसी हो गया। चौथा क्या है? कैसेट एसी। फ्लैट सीलिंग में लगाया जाता है। कैसेट मतलब ऐसा एसी जो सीलिंग के अंदर लगाया जाता है, चारों साइड से सीलिंग होता है। आप लोग देखे होंगे मॉल में लगा होगा, ऑफिस एरिया, बैंक में कैसेट एसी लगाया जाता है। ठीक है, जिसकी हवा चारों दिशाओं में फेंकती है। इसमें ग्रिल चारों साइड में होती है। मैं आप लोग दिखा देता हूं। ये देखो ये कैसेट एसी है। ये जो है ना ये इतना भाग है, ये बाहर आता है, ये सीलिंग के अंदर है। ऊपर वाला भाग सीलिंग के अंदर लगा होता है और ये चारों साइड से हवा फेंकती है। देखो एक साइड इधर से, इधर से, इधर से और इधर से, ये चारों साइड से हवा फेंकती है। इसके लिए इसको हम लोग कैसेट एसी बोलते हैं। सीलिंग के अंदर लगाई जाती है। ये एसी है ना, ये जो एसी है ना इसी को टावर एसी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये एसी है ना इसी को टावर, ये इसका आउटडोर हो गया। ये इसका देखो ये टावर एसी, ये किसी भी दीवार के कोने में खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, किसी भी दीवार कोने में खड़ा कर देंगे तो हवा चल फेंकना स्टार्ट कर देता है कि ड्रिल मिरिल नहीं मारना। ठीक है, इसको टावर एसी बोलते हैं। जिसका हाइट बड़ा होता है, ये नीचे से ये फिल्टर इधर से हवा लेके इधर से कूलिंग को टच होकर इधर से थ्रो करता हवा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हमारा 6 नंबर क्या है? डक्टेबल एसी। ये है डक्ट के माध्यम से कई कमरों में ठंडी हवा पहुंचाता है। ठीक है, जो ये डक्टेबल एसी है ना इसमें डक्ट लगा होता है, नाम से मालूम है डक्टेबल एसी मतलब जो जिस एसी में डक्ट लगा होता है उसे डक्टेबल एसी कहते हैं। ये देखो ये जो एसी है ना, देखो सेम यही एसी है डक्टेबल एसी। ये यहाँ से देखो ये एसी है ना, इसके आगे डक्ट लगा है, ये सब है डक्ट है। ये डक्ट द्वारा रूम के अंदर जाती है। देखो ये सब है ना, ये देखो एक डक्ट, दो डक्ट, ये डक्ट द्वारा रूम के अंदर हवा फेंकी जाती है, उसे डक्टेबल एसी कहते हैं। एक पैकेज यूनिट ऐसा यूनिट जिसका पूरा कंपाउंड एक ही बॉक्स के अंदर होता है और जो रूम के अंदर ठंडी हवा है
वो डक्ट के माध्यम से भेजी जाती है। पैकेज एसी सेम विंडो एसी का बड़ा रूप होता है, ठीक है। जो हमारा पैकेज एसी है ना, वो विंडो एसी का एक बड़ा रूप होता है, जो इसमें भी डक्ट का प्रयोग किया जाता है। डक्ट के माध्यम से जो हमारा हवा है या ठंडी हवा है रूम में भेजी जाती है। देखो ये जो एसी है ना, ये है डक्टेबल एसी। देखो ये साइड में हमारा कंडेंसर होगा, ये साइड में एवापरेटर होगा, कूलिंग कॉइल। इधर देखो डक्ट के माध्यम से हमारा रूम में एसी जा रहा है। ये पूरा एक ही बॉक्स, एक साइड में कंडेंसर, एक साइड में कूलिंग कॉइल, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखो ये है हमारा पैकेज एसी, ठीक है। देखो ये पैकेज एसी है। ये देखो डक्ट के माध्यम से जा रहा है ना, ये डक्ट के माध्यम से हमारे रूम में हवा जा रही है, ठीक है। ये हमारा पैकेज एसी है, लिखा है ना। ये एक बड़ी यूनिट जो पूरा सिस्टम होता है, बड़े फैक्ट्री, होटल, कमर्शियल बिल्डिंग में उपयोग होता है, ठीक है। ये बड़ा यूनिट होता है। और आगे बीआरएफ, इसमें एक आउटडोर से कई इंडोर चलती हैं। बड़े ऑफिस, होटल या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उपयोग होता है। ये देखो ये हमारा बीआरएफ सिस्टम है, ठीक है। हमारा एक आउटडोर है ना, अगर मान लो ये अगर 45 टन का आउटडोर है हमारा, ठीक है। ये हमारा एक बीआरएफ का आउटडोर होगा। अगर 45 आउटडोर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5-5 टन का 9 इंडोर चला सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को ना? अगर ये बीआरएफ यूनिट मतलब ऐसा यूनिट जिसमें एक आउटडोर के माध्यम से हम कई इंडोर चला सकते हैं, उसे हम बीआरएफ एयर कंडीशनर कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है? चिलर एसी। पानी के माध्यम से कूलिंग करता है। यह बड़े उद्योग, माल, अस्पताल, डेल्टा सेंटर में उपयोग होता है, ठीक है। ये जो हमारा चिलर है ना, ये पानी से ठंडा होता है। एक साइड पानी ठंडा करेगा, पानी के माध्यम से ठंडा करता है। चिलर मैं आप लोग दिखा देता हूँ, चिलर सिस्टम। देखो ये हमारा चिलर सिस्टम, ठीक है। यही है एक, इसके अंदर पानी हमारा आता जाता बिल्डिंग का। ये पंप लगा है ना, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप। ये देखो चिलर वाटर पंप, ये पंप है ना, इसी के माध्यम से, पंप के माध्यम से जो पानी है ना हमारा बिल्डिंग के अंदर जाता है, जो एसी से अंदर घूमता रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा यूनिट है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखो ये जो हमारा हो गया ना, ये हमारा होगा चिलर सिस्टम, और ये होगा हमारा कूलिंग वाटर सिस्टम। ये साइड में वाटर होगा, ये साइड में चिलिंग। ये जब इसके अंदर चिलर से ये बॉयलर के अंदर का पानी ठंडा होता है, फिर यही पानी पंप के द्वारा से बिल्डिंग के जो एचयू है, पैकेज है, एसी है, उसके अंदर जाता है, फिर वैसे आता रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो विंडो एसी, स्प्लिट एसी, पोर्टेबल एसी, कैसेट एसी, टावर एसी, डक्टेबल एसी, पैकेज एसी, बीआरएफ, सेंट्रल एसी, चिलर एसी, ठीक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारे चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।